अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन जो कि मुसलसल माशाल्लाह बढ़ रही है। इस मुतालिक हमारे बहुत सारे नाजरीन ने सवालात किए थे, हमारी इकॉनमी से मुतालिक हमारी टैक्स कलेक्शन में क्या बेहतरी आ रही है। तो आज की हमारी वीडियोस उन तमाम नाजरीन के नाम है। देखा जाए तो मौजूदा मालियाती साल के पहले 6 माह यानी जुलाई से दिसंबर सन 2020 में पाकिस्तान ने उससे एक साल पहले की निस्बत 5.7% ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया। सन 2019 के मालियाती साल में पहले 6 माह जो थे पाकिस्तान ने 2080 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया था, जबकि इस मालियाती साल में पाकिस्तान के FBI ने 2204 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया, जबकि हमारा हदफ जो था वो 2210 अरब रुपए था, यानी कि हम सिर्फ 6 अरब रुपए के मार्जिन से पीछे रहे। तो इस हिसाब से हमने तकरीबन अपना 99% टैक्स टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था। लेकिन ये हमारे कुल टैक्स टारगेट का सिर्फ 44% है, क्योंकि किसी भी मालियाती साल के शुरू के 6 माह जो होते हैं वो प्रोसेस स्लो होता है और आखिरी 6 माह के अंदर, बल्कि आखिरी 3 माह के अंदर बहुत तेज़ी से लोग टैक्स अदा करते हैं अपने उस फिस्कल ईयर को, चूँकि एंड करना होता है। तो 44% टैक्स कलेक्ट हो चुका है, हमारा जो टारगेट था, जबकि जो बकिया है 56% टैक्स कलेक्शन वो इंशाल्लाह 6 अगले माह में, जो कि 30 जून सन 2021 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इदारे जो हैं इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा हमारी पेंशन का बजट बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये दो इफरीत हमारे सर पर ऐसे सवार हैं जिनको कंट्रोल करना किसी भी हुकूमत की बस की बात नहीं है। मजमूई तौर पर हमने 2019 की निस्बत इस साल 100 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा कर लिया है। इसी तरह इसके पैरेलल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, मैं आपको बताया था, उसने भी तकरीबन 46% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। इसी तरह जो हमारी सिंध रेवेन्यू बोर्ड है उसने भी टैक्स ज़्यादा इकट्ठा किया है। KP का जो रेवेन्यू बोर्ड है उसने भी टैक्स इकट्ठा ज़्यादा किया है। तो अब वफाक भी टैक्स ज़्यादा इकट्ठे कर रहा है, और सूबे जो हैं वो मुकामी टैक्सेस जो होते थे, छोटे छोटे यूनियन काउंसिल के लेवल पर, ज़िले के लेवल पर जो टैक्सेस हैं वो अब सूबे इकट्ठे कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कराची के अंदर जो FBI तकरीबन 12,000 ऐसे दुकानदारों को टैक्स नेट में लेके आने में कामयाब हो चुकी है, जो कि पहले टैक्स नेट में नहीं थे। अब उन्होंने बाकायदा अपना NTA नंबर बनवाया है, अब वो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं। और हुकूमत इस चीज़ की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान भर में 74 लाख ऐसे लोग जो कि अच्छे खाते पीते वेल ऑफ लोग हैं, लेकिन वो टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते, नॉर्मल टैक्स नहीं देते, सिर्फ जो GST लगा होता है वो देते हैं। तो वो टैक्सेस जो हैं अब उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। उसके अंदर एक अहम कदम हुकूमत ने इस साल उठाया कि पहले टैक्स रिटर्न्स जो फाइल होती थी वो मार्च तक चली जाती थी, लेकिन इस दफ़ा 8 दिसंबर को उनको लॉक कर दिया गया है। इसका फ़ायदा ये है कि अगले साल लोग टाइम पर टैक्स जमा कराएंगे, इनकम टैक्स, और टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे। हमारे बहुत से नाज़रीन इतराज़ करते हैं कि हम दूध पर टैक्स देते हैं, इस चीज़ पर देते हैं, उस चीज़ पर देते हैं। जनाब, अगर आप अमेरिका में, बरतानिया में, जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ जाएँ तो वहाँ पर कई ममालिक में 44% तक टैक्स है। हम लोग सिर्फ 17% GST देकर खुश हो जाते हैं और हुकूमत के सर पे एहसान जताते हैं कि जी हमने टैक्स दिया। जनाब, वो 44% टैक्स लेने के बाद आपको हेल्थ फ्री देते हैं, एजुकेशन फ्री देते हैं और बाकी चीज़ें फ्री देते हैं। आप 17% भी देकर, और आप उम्मीद ये करते हैं कि आपको वो सहूलियात मिले जो वहाँ पर 44% टैक्स के बाद दी जाती है। वैसे अमेरिका जैसे मुल्क में भी सेहत बिल्कुल फ्री नहीं है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो ठीक है, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप एक दांतों वाले डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाते अगर आप गरीब हैं तो ऐसे मसाइल दुनिया भर में है। हमें ना सिर्फ GST देना है जो हम देते हैं, बल्कि हमें अपना इनकम टैक्स ईमानदारी से पे करना है, अपने दीगर टैक्सेस पे करने हैं, तभी आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत को ये करना चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता टैक्स की रेशो कम करती जाए। 17% GST बहुत ज़्यादा है। इसके साथ अब हम आगे चलते हैं। अगर देखें तो हुकूमत ने किस किस मद में तरक्की की है टैक्स कलेक्शन के अंदर, तो जनाब सेल्स टैक्स की मद में हुकूमत ने 7% तरक्की की है, और ये 917 अरब रुपए जो हैं वो टोटल टैक्सेस FPR के अंदर वो सेल्स टैक्स की मद में जमा हो चुके हैं। उसके बाद बात आती है कस्टम के महकमे की, जो कस्टम का महकमा मुख्तलिफ टैक्सेस इकट्ठा करता है, तो कस्टम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। 16% का इंक्रीज कस्टम अपने टैक्स कलेक्शन में लेकर आया है, और उसकी टैक्स कलेक्शन 334 अरब रुपए रही है इस मालियाती साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान।
उसके साथ साथ एक अहम काम हुकूमत ने किया कि हुकूमत अब टैक्स रिफंड देना शुरू हो गई है, जो कि नून लीग हुकूमत नहीं दिया करती थी, ना होने के बराबर थे। टैक्स रिफंड वो रिफंड्स होते हैं जो कि आप अपने शहरियों से वादा करते हैं कि आप ये फ़लाँ काम अगर करेंगे, लेट्स सपोज एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ाएंगे तो हम आपको टैक्स में रिलीफ देंगे, ये काम करेंगे तो हमको टैक्स में रिलीफ देंगे। तो पहली हुकूमतें पैसे इकट्ठे कर लेती थी, लेकिन वो पैसे वापस नहीं करती थी, उस टैक्स को रिफंड नहीं करती थी। लेकिन इस हुकूमत ने अच्छा किया है कि पहले 6 माह के अंदर 102 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स किए गए हैं, जबकि सन 2019 में 53 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स थे, यानी कि 95% से ज़ायद टैक्स रिफंड्स दिए गए हैं। अगर हुकूमत ये टैक्स रिफंड से रोक लेती तो उसका टारगेट सरप्लस हो जाना था और ये दावे कर सकती थी साग डार की तरह कि हमारा टारगेट बहुत तगड़ा हमने अचीव किया है। तो जनाब ये अच्छा इकदाम है। इसी में कुछ पैसे भी दिसंबर के रोके गए थे, उम्मीद है वो जनवरी में इशू कर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ स्मगलिंग के ऊपर हुकूमत ने सही हाथ डाला है। स्मगलिंग की रेशोज बढ़ रही हैं। देखा जाए तो गुज़िश्ता 6 माह के दौरान स्मगलिंग के मैदान में 37% ज़्यादा एक्शन लिए गए हैं। गुज़िश्ता साल यानी सन 2019 के इब्तदाई 5 माह जो थे उनके अंदर सिर्फ 21 अरब रुपए की अशिया पकड़ी गई थी, जबकि इस साल के इब्तदाई जो 5 माह है, मालियाती साल की बात कर रहा हूँ, नवंबर तक, उनके अंदर पाकिस्तानी सरकारी हुकाम ने 29 अरब रुपए की अशिया पकड़कर कन्फिस्केट कर ली हैं। ये 37% का जंप है। अगर इसके अंदर हम सिर्फ लाहौर डिवीज़न की परफॉर्मेंस देखें, लाहौर कस्टम की, वो परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, जिन्होंने एक साल के दौरान 270% ज़ायद अशिया पकड़ी हैं। यानी सन 2019 की निस्बत सन 2020 में उन्होंने 270% ज़्यादा स्मगलिंग की अशिया पकड़कर 2 अरब 40 करोड़ रुपए की अशिया कन्फिस्केट की हैं। और अगर इन्हीं रिकवरीज का मुकाबला लाहौर डिवीज़न का हम 2018 का करें, जबकि शहबाज शरीफ यहाँ पर हुक्मरान थे, तो उस ज़माने की निस्बत 315% ज़्यादा रिकवरी की है लाहौर कस्टम ने। ये अच्छी रिकवरी है। इससे भी मैं समझता हूँ 10 गुना ज़्यादा रिकवरी की जा सकती है। कस्टम के महकमे में करप्शन रोककर, नाअहली रोककर, रिश्वतें और दूसरी चीज़ें रोककर इस चीज़ को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ साथ हम आपको ये बताते चलें कि जो पेट्रोल पंप्स के खिलाफ एक्शन जारी था, वो बढ़ते बढ़ते 973 पेट्रोल पंप सील किए जा चुके हैं और उनमें 71 करोड़ रुपए का पेट्रोल और 37 करोड़ रुपए का डीजल भी हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया है। आप समझे, मजमूई तौर पर तकरीबन 40% गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स जो हैं हुकूमत सील कर चुकी है। और जो रफ्तार माशाल्लाह अच्छी बन चली है, उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में पाकिस्तान के अंदर कोई भी गैर कानूनी पेट्रोल पंप नहीं बचेगा। हमारी अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह हुकूमत करप्शन पर, स्मगलिंग पर, टैक्स चोरी पर नज़र रखे। पाकिस्तान तभी एक खुद मुख्तार और खुशहाल मुल्क बन सकता है। अब मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।